दोस्तों नमस्कार। बिहार स्टोरी मीडिया के दलान से ये वीडियो हम रिले कर रहे हैं और आज के जो अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो वैसे भी नहीं है। हमारे ज़्यादातर जो पुराने दर्शक हैं वो सिर्फ इन्हें देखते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं, इनके बताए गए रास्ते पे वो चलते भी हैं। और वेलकम करते हैं एक बार फिर से जो हमारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं सुधीर सर, जो गोट फार्मिंग के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नाम है। पहले उनका हम स्वागत कर ले। सर बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी में। धन्यवाद पवन जी और सभी व्यूअर लोगों को नमस्कार जी। सुधीर सर के साथ जो है अनेक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। गांव गांव में अनेक ऐसे किसान हैं जिनको पर्सनली इन्होंने विजिट किया। वहाँ के जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं उनको भी जानकर उनका निदान वहाँ पे किसानों को दिया। और इसलिए मैं हमेशा सुधीर सर से हमारी आग्रह रहती है कि जब भी इनसे मुलाकात होती है तो बहुत सारे ऐसे गुड़ विषयों पे मैं डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से आपको कुछ मदद मिल सके। और आज भी वैसे ही कुछ समस्याएं हैं और ऐसी समस्या ना कहिए, उसे एक जानकारी के रूप में आप ले सकते हैं। और शायद ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हमारे मित्र बकरी पालन के क्षेत्र में नए हैं या फिर पुराने बकरी पालक भी हैं। आज उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो सुधीर सर से आज जो एक बहुत ही मतलब लिख के मैंने रखा था कि एक दिन आपसे डिस्कस करूंगा बिहार स्टोरी के दलान में, कि हमने साथ में मिलके बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हमने देखे हैं। जब आपसे ट्रेनिंग लेके कोई जाता है और वहीं छात्र पूंजी लगा के एक नया बिजनेस खड़ा करता है, लेकिन बिजनेस खड़ा करने से पहले शेड बना करके जब बात आती है बकरी लाने की, और क्योंकि बकरियां ही बैकबोन होती हैं इस गोट फार्मिंग बिजनेस की, तो उस समय एक समस्या जो है जरूर आती है कि जो बकरी खरीदने वो जाएं तो किस उम्र की बकरी जो है वो खरीद के लाएं। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बकरी की उम्र जो आप पढ़ाते हैं क्लासेस में उसमें आप बताते हैं भाई 2 दांत से लेके 8 दांत, और जवान होती है, पाठी होती है। तो आज इस विषय पे हम लोग जरूर फोकस करेंगे कि जो हमारे मित्र हैं जाएंगे स्टार्टअप शुरू करने तो बकरी की सही उम्र क्या होनी चाहिए ताकि उसको आसानी हो अपने बिजनेस को सेटअप करने में। देखिए पवन जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अच्छा इस सेंस में है जी। कि यदि आप सही उम्र के बकरी का चयन करेंगे तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। जी। हालांकि ऐसे आपकी इच्छा, कुछ लोग पाठी खरीद लेते हैं, कुछ लोग 1 साल उम्र वाला खरीदते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा सावधानी बरता जाए और हमारे विचार से यदि 2 साल उम्र का या 3 साल उम्र का यानी कि 4 दांत या 6 दांत वाली बकरी को खरीदा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है, पहला जान लिया जाए कि बकरी खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना है। तो बकरी खरीदते समय सबसे पहला सावधानी बरतना ये है कि बकरी बूढ़ी न हो। तो बकरी बूढ़ी न हो तो उसके लिए पहले जान लीजिए मोटा मोटी चीज कि बकरी का औसत आयु 12 से 15 साल माना गया है और 8 साल के बाद बकरी को हम लोग बूढ़ी मान लेते हैं। तो बूढ़ी बकरी रखिएगा तो बच्चा अच्छा नहीं आता है। और जो नए लोग बिल्कुल हैं, नए बिल्कुल नया व्यक्ति हैं, वो ये जज नहीं कर पाएंगे यदि 8 दांत की बकरी खरीद रहे हैं तो कि इसका उम्र 4 साल है कि 5 साल है कि 6 साल है कि 7 साल है, क्योंकि 8 दांत के बाद सामने में फ्रंट में और दांत नहीं आता है। अच्छा, 10वां दांत 9वां दांत नजर नहीं आएगा। तो वहां पर आप जज नहीं कर पाइएगा। तो हो सकता है कि आप 8 दांत की बकरी खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि वो 8 साल की भी हो सकती है, यानी कि 8 दांत की बकरी देखते ही प्रणाम करके वहां से वापस चले जाए। तो पहला चीज तो यहीं पर क्लियर होगा कि आपको 8 दांत वाला नहीं खरीदना चाहिए। जो बिल्कुल नया है उनके लिए हम लोग तो पकड़ लेते हैं अनुभव के आधार पे, लेकिन नए लोग तो नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए जैसे ही देखिए कि 8 दांत की है तो आप किनारे हट जाइए। अब आपके पास ऑप्शन कितना बच गया? 2 दांत, 4 दांत और 6। 2 दांत, 4 दांत या 6 दांत, यानी कि 1 साल की बकरी, 2 साल की बकरी और 3 साल की बकरी जिसका उम्र है। अदंत क्यों नहीं, वही कारण इसमें क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम सावधानी बताया कि बूढ़ी बकरी न खरीदाए, वो हो गया। दूसरा सावधानी ये बरतना चाहिए कि जो आप बकरी खरीदने जा रहे हैं वो 1 बच्चा देने वाली है कि 2 बच्चा देने वाली है कि 3 बच्चा देने वाली है। ये तो बड़ा ही फिर कंफ्यूजन हो गया सर। तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या बच्चा देने वाली है?
वो सब अनुभव के आधार पर होता है। जैसे हम लोग जो बताने जा रहे हैं मोटा मोटी चीज, ये सब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। उसके बाद देखिए, मीट का प्रोडक्शन के लिए जब बकरी पालन आप करने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है बकरी तो मीट के लिए होती है, तो वहाँ आपको ये देखना होगा कि कौन बकरी ज्यादा बच्चा देने वाली है। सपोज कीजिए कि आप ब्लैक बंगाल का फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो ब्लैक बंगाल में भी कुछ बकरियां ऐसी हैं, लगभग 5-7% जो कि सिंगल बच्चा देती है, तो आपको उनसे बचना होगा। यदि आप बर्बरी का फार्मिंग करने जा रहे हैं, उसमें भी तो लगभग 50-50 का रेशियो है, 50% सिंगल बच्चा देती है, 50% मल्टीक्यूटिंग देती है। तो आपको भी वहां पर ये अनुभव करना होगा। खरीदने जा रहे हैं तो 100 बकरी है, तो चुन चुन पहुंच खरीदना होगा कि हम ऐसा बकरी खरीदे जो एक बच्चा ना दे, एक से ज्यादा बच्चा दे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेरा अपना अनुभव है कि जिस बकरी का पिछला पोर्शन यानी कमर वाला पोर्शन इस पोर्शन की तुलना में ज्यादा चौड़ा रहेगा और पेट नीचे की ओर लटका हुआ रहेगा, वो बकरी ज्यादा बच्चा देगी। एकदम ये अनुभव है। आप लोग भी अपना गांव में सर्वे करके देख लीजिएगा, या वीडियो भी देखिए ना, सिरोही का आप फोटो या वीडियो देखिए, जैसा छाती है अब पेट उसके एकदम बिल्कुल सपाट में रहता है, लटका हुआ नहीं रहता है, सिंगल बच्चा देती है। तो ये सब सावधानी बरतना होता है। लेकिन ये पहचान जो बताया ना, ये चौड़ा पेट लटका हुआ, ये पाठी में नहीं रहता है। ये जब भी आएगा, जो बकरी 2-3 बयान की रहती है, उसी में ऐसा लक्षण आ पाएगा। यानी कि 1 साल वाला बकरी या पाठी को देखकर आप जज नहीं कर पाइएगा कि ये बकरी एक बच्चा देगी कि ज्यादा बच्चा देगी। तो यानी कि यहाँ पे आके रिस्ट्रिक्टेड हो गए हम लोग कि 4 दांत या 6 दांत वाली बकरी हाँ, तो ज्यादा अच्छा है। यदि आप 4 दांत या 6 दांत वाले बकरी को देखते हैं, तो उसमें आप जज कर लेते हैं, जो अभी हम मेथड बताए कि ये एक बच्चा देगी कि ज्यादा बच्चा देगी। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। इसलिए पाठी देख के आप नहीं अनुमान लगा सकते। हाँ, पाठी या जो 1 साल की है उसको भी देखकर अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो इसका उम्र हो गया है 2 साल, जिसका उम्र हो गया है 3 साल, उसमें आप ये जज कर लेते हैं। हालांकि 4 साल में 8 दांत वाला हम मना कर दिए हैं कि हो सकता है कि आपसे बूढ़ी खरीदा जाए। इसलिए बेस्ट क्या है, 4 दांत और 6 दांत, यानी कि जिसका उम्र 2 साल और 3 साल का हो रहा है, उसको खरीदिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है कि नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। यानी कि इस बात को गांठ बांध ले कि पहला जो कहने का मतलब था कि 8 दांत वाली तो आपको लेनी ही नहीं है, और ये तो सर विजिबल है, आप खोल के भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 दांत और 6 दांत पे कंसिडर करें। हाँ, मेरा अपना विचार है, क्योंकि उससे से ज्यादा फायदा आएगा। नहीं तो यदि आप पाठी लेते हैं, इंतजार करते रहिए, आपका हिम्मत टूट जाएगा। लेकिन अगर हम पाठी ले लेते हैं, अगर हमारे, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि नुकसान होगा, या फिर आगे चल के क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उस पर भी प्रकाश डालें फिर। हाँ। यदि आप पाठी ले लीजिएगा, तो एक बच्चा देगी कि ज्यादा बच्चा देगी, वो नहीं पकड़ पाइएगा। पहला हो गया। दूसरा चीज, क्रॉस ब्रीडिंग में भी हम लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं कि उसमें भी आप उसी बकरी का चयन कीजिए जो कम से कम 2-3 बयान की हो चुकी है, ताकि उसमें से बच्चा निकलने का जो रास्ता है वो फ्लेक्सी हो चुका रहे, उसमें बच्चा फंसे नहीं। तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी कौन बकरी सही हो गया, 4 दांत और 6 दांत। ये तो बड़ा अच्छा बताया कि मीट का मार्केट है, और अगर वो चीजों में कमी हो गई तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ की क्या क्या चीज आप जान पाए। एक बच्चा देगी कि ज्यादा बच्चा देगी, उसके लिए 4 दांत या 6 दांत। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए 4 दांत और 6 दांत, 8 में तो छूना ही नहीं, बूढ़ी हो जाएगी। एक चीज और जान लीजिए, कोई भी जानवर रहे, बकरी रहे चाहे गाय रहे, उसमें जो दूध का पूर्ण रूप से जो क्षमता होता है वो 1-2 बयान के बाद ही आता है। यदि पहला बार वो बच्चा दे रही है, तो पूर्ण रूप से जो क्षमता उसका है, उस हिसाब से उसमें दूध नहीं आ पाता है। तो दूध के लिए भी आप कर रहे हैं, तो फिर 1 साल वाला नहीं, फिर आप कहाँ आ गए, 2 साल या 3 साल पर आ जाइए। मतलब सुधीर सर का जो गणित है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब हवा में बातें नहीं करते हैं। और सर आपकी ये खासियत है कि अब देखिए, मैं तो बकरी पालक हूँ नहीं, मीडिया एज अ मीडिया मैं आपके साथ रहता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से जिस चीज़ों को एनालाइज करके आप बताते हैं और ठोस रीज़न देते हैं, वो मेरे समझ में आती है। तो जब मेरे समझ में आ जाती है, तो यकीनन जो हमारे बकरी पालक हैं उनको भी समझ में आती होगी। अब देखिए कि वीडियो मैंने बहुत से सर देखे हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई कोई वीडियो देखे पाठी लेना पाठी लेना। अब देखिए, पाठी लेने से सर ने कितनी बढ़िया बात बताई है कि पाठी लेने से भी आपको एक आगे क्या होने वाला है वो भी आप अंधकार में रहेंगे। एक चीज और, सबसे बड़ा कारण और बताने जा रहे हैं।
हालांकि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, जो नया फार्मिंग करने जा रहे हैं। शेयर करने का कोई चार्ज तो लगता नहीं है। एक और कारण बताने जा रहे हैं कि यदि आप जिसका उम्र 2 साल है, जिसका उम्र 3 साल है, यदि वो बकरी खरीदिएगा तो एक बहुत ज्यादा संभावना रहेगा कि बांझ बकरी खरीदने से आप बच जाइएगा। अच्छा, हाँ, बांझ बकरी जो कि यानी कि कभी बच्चे ना दें, और अगर बच्चे ना दें तो प्रोडक्शन बंद तो एक दिन आएगा अब कि आपके गोट फार्मिंग घाटे में चली जाएगी। अब देखिए जी, कैसे। तो वो कैसे पहचाने सर? हाँ, नहीं देखिए, मतलब बांझ बकरी को पहचान लेंगे? नहीं नहीं, व्यूअर चीज ध्यान दीजिए, क्लियर मैं बता रहा हूँ, मैं बांझ बकरी की पहचान नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई गॉड नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ कि देख के बता दूंगा कि ये बांझ है। हम बांझ बकरी खरीदने से बचने का उपाय बता रहे हैं। हाँ, चांस रहेगा, गारंटी भी नहीं, चांस कम रहेगा कि बांझ बकरी आपके यहाँ आ जाए। अच्छा ये बताइए, यदि हमको बांझ देख के पहचानने की क्षमता रहता तो जब बकरी को बता देंगे तो लड़कियों को देख के बता देंगे। चारों बगल फिर हाँ? सुधीर सर की मांग होती कि भाई एक बार तो फिर लड़की देखने से पहले आपको दिखा दिया जाए। तो वहां पे हमको ओम नमः शिवाय मिलता है ना जी। इधर से ज्यादा कमाते हैं उधर जी बिल्कुल, क्या कि आज के तो युग तो ओम नमः शिवाय वाला है, तो हमें वो क्षमता नहीं है कि देख के बताएं। लेकिन कैसे चांस कम रहेगा कि बांझ बकरी इनडायरेक्टली तो सर वही बात होगी। अच्छा है कि हमारे व्यूवर्स को हेल्प हो जाएगा। हाँ, तो कैसे है उस पर ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि हम ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कर रहे हैं, या कोई भी किसान फार्मिंग कर रहा है। ब्लैक बंगाल की जो पाठी है अमूमन 5 महीना 6 महीना की उम्र में वो हिट में आना शुरू हो जाती है। वो अलग बात है कि उस उम्र में क्रॉस नहीं कराना चाहिए, सब ब्रीड का अलग अलग उम्र होता है। जैसे ही वो किसान देखा कि 6 महीना उम्र इसका हो गया है और ये हिट में नहीं आ रही है, 1 महीना इंतजार करेगा, 7 महीना, अरे 7 महीने में हिट में नहीं आई, 8 महीना बीत गया फिर भी हिट में नहीं आई, 9 महीना बीत गया फिर भी हिट में नहीं आई, 1 साल पार करके फिर भी हिट में नहीं आई, किसान समझ जाएगा बकरी बांझ हो चुकी है। तो जो भी इस तरह टाइप के किसान है, अधिकांश किसान लोग क्या करते हैं, साल भर तक इंतजार करते हैं, बहुत हुआ तो 1.5 साल तक इंतजार करते हैं, उसके बाद उसको कटिंग पॉइंट में लोग बेच देते हैं। क्योंकि कोई भी किसान उसको खाना खिलाना पसंद नहीं करता है, सोचेगा खाली बच्चा देवे नहीं करेगी तो खाली खिलाए काय के लिए, तो पकड़ में आया कि नहीं आया। जनरली किसान लोग बेच देते हैं। तो यदि आप 2 साल जिसका उम्र हो चुका है, 3 साल जिसका उम्र हो चुका है, उसको खरीदने जाइएगा तो ये तो चांस रहेगा ना कि इस टाइप की बकरी किसान नहीं रखता है। यानी कि वो तो सही बात है कि फिल्टर हो के आएगी। हाँ, तो आपके चांसेस कम बनेंगे। हाँ, चांस कम रहेगा। लेकिन आप जाकर पाठी खरीद ले रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे वो क्या देने वाली है, क्या नहीं देने वाली है। या उस किसान को पता है भी कि 8 महीना की हो गई है या 9 महीना की हो गई है, हिट में नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि सबसे पहले वो वाला पाठी आप ही को थमा दे। सही बात। या वो किसान पेशेंस के साथ उसको सोच रहा है कि 1 साल रख के देखते हैं या 1.25 साल रख कर देखते हैं, और आप गए 1 साल वाला बकरी लेने, तो किसान क्या करेगा, सबसे पहले तो आप ही को थमाएगा ना। जी बिल्कुल सही कहा तो सर। ये बहुत मार्केबल बात है। तो इस तरह से आप यदि नए फार्मर हैं, यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो इस टाइप से बकरी खरीदते हैं तो काफी आप फायदा में रहेंगे। बिल्कुल सुधीर सर का कहना सही है कि जितने छोटे पाठी वगैरह या बच्चा वगैरह खरीदने की आप कोशिश में रहते हैं तो वो एक गलत डिसीजन होगा। लेकिन सुधीर सर ने जो बताया, जो फंडा, जो फार्मूला बताया, अगर आप उस पे काम करते हैं तो आपके नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है और आपको भी आसानी से समझ में आ रही है, क्योंकि सर का जो लैंग्वेज है, जो समझाने का जो भाषा है, वो बहुत सिंपल है। इतना मतलब समझा दिया पहाड़ा की तरह, 2 दाँत, 4 दाँत, 6 दाँत, 8 दाँत में क्या कैसे आपको मैनेज करना है। सुधीर सर इसलिए भी एक अच्छे प्रशिक्षक के रूप में जाने जाते हैं कि इनकी जो समझाने की कला है, वो बहुत लोगों को पसंद आती है। मैं भी जब जाता हूँ तो जहाँ पर भी कोई समस्या आ गई तो बड़े ही आसान शब्दों में सर उसका निराकरण कर देते। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये चीज़ें बता कर के हमारे बहुत सारे ऐसे जो गोट फार्मर्स हैं या फिर गोट फार्मिंग में उतरना चाहते हैं, कम से कम वो जब खरीदने जाएँगे तो इससे उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। बिल्कुल श्योर मदद मिलेगा, क्योंकि ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं, सब कहीं किताब में नहीं मिलेगा। और सब चूंकि सब रात दिन हम फील्ड में कर रहे हैं, इतना साल का अनुभव है, तो अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं। और अच्छा लगे तो आप लोग भी लोगों को बताइए, शेयर कीजिए और लाइक करना कभी ना भूलें। बहुत अच्छा बात है। और आपका एक लाइक ही हमारा उत्साह बढ़ता है, और जब उत्साह बढ़ता है तो मेरा कोशिश रहता है कि एक से एक नया टॉपिक पर वीडियो आपके सामने हम लाते रहें। तो बाकी आपकी इच्छा है कि आप मेरा कितना उत्साह बढ़ाते हैं।
और इसमें बस केवल एक लाइन और एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा सर आपसे कि बकरी की तो बात हो गई, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि जैसे आप बोलते हैं कि भाई 10 बकरी पे एक ब्रीडर भी लाइएगा, तो ब्रीडर की क्या उम्र होनी चाहिए? इस पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, वो हर एक ब्रीड का अलग-अलग है। जी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक ब्रीड का जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का एज है, वो अलग-अलग है। तो ब्रीडर का जो एज होना चाहिए, उससे कम 4 महीना, 5 महीना ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ब्लैक बंगाल, बकरी का जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो उम्र है, यानी कि 10 महीना की उम्र में वो हिट में क्रॉस कराने लायक हो जाती है। तो कम से कम जो ब्रीडर रखें, ब्लैक बंगाल का रखते हैं, तो कम से कम 12 से 13 महीना का होना चाहिए। बर्बरी का जो है 15 से 16 महीना का होना चाहिए। सिरोही का है लगभग 18-20 महीना का होना चाहिए। उसमें भी तो सर ये देखना होगा कहीं बूढ़ा ब्रीडर ना लेके हम लोग आ गए। तो बूढ़ा के लिए आप दांत चेक दांत कीजिए चेक ना, कीजिए। दांत चेक करना होगा आपको। तो इस तरह से होता है काम। जी, दांत चेक करके जरूर लाए। तो ब्रीडर के लिए मुझे लगता है कि 2 दांत के ब्रीडर अगर होंगे तो सही होंगे। हाँ, देखिए बूढ़ा लाइएगा तो जाहिर सी बात है, उसमें एग्रेसिव उतना नहीं रहेगा। जी। और दता हुआ ला रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कोशिश कीजिए। दोस्तों एक चीज़ और ब्रीडर बोलना चाहेंगे। आजकल के लोग एकदम होड़ मचा हुआ है, खासकर हमारे बिहार में ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कर रहे हैं और ब्रीडर के लिए एकदम आंख बंद करके बर्बरी ले लो, सिरोही ले लो, इस टाइप से लोग कर रहे हैं। जबकि मेरा एक सुझाव ये भी है कि यदि आप ब्लैक बंगाल का ही ब्रीडर रखें, क्योंकि कटिंग मार्केट में आप जाने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक बंगाल में भी अच्छा खासा हाइट का ब्रीडर है। आप अपने गांव में भी देख सकते हैं, जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता है, सस्ता में मिलेगा, बहुत सस्ता में। लेकिन इस चीज़ का खाली सावधानी बरतिएगा, जिसको आप ब्रीडर बनाने जा रहे हैं या जहाँ से खरीदने जा रहे हैं, उसका माँ का हिस्ट्री पता कर लीजिएगा। यदि उसकी माँ दुधारू है, 3-3 बच्चा, 4-4 बच्चा दी थी और सबको पाल दी थी, तो उस टाइप का ब्लैक बंगाल का ही ब्रीडर रखा जा सकता है। आंख बंद करके बर्बरी के पीछे नहीं भागना है। 25-30 हजार का उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाँ, तो क्यों उतना महंगा क्यों हम लोग जाएं? ये सब थोड़ा-थोड़ा बात पर ध्यान दीजिएगा तो आपका मुनाफा बढ़ सकता है। बिल्कुल। हाँ, अब जब ब्रीडर का बात आ गया है, क्रॉस ब्रीडिंग की बात जब हो रहा है, तो एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरा तो काम है लोगों को जागरूक करना। अक्सर किसान लोगों को हम क्या देख रहे हैं, ब्लैक बंगाल की बकरी है, ब्रीडर ला रहे हैं अदर ब्रीड का, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। लेकिन बर्बरी का जब फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ ओरिजिनल रटने लगते हैं। जब क्रॉस ब्रीडिंग का फायदा जब है कि उसका बाप का अंश आएगा, वजन बढ़ेगा, इसलिए लोग कराते हैं ना। तो जब बर्बरी का बकरी का पालन कर रहे हैं, तब फिर ब्रीडर ग्रुप में सिरोही का, बीटल का, जमुनापारी का ब्रीडर क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? या व्यापारी लोग भी जो बर्बरी बेच रहे हैं, तो मेरा ओरिजिनल है, कहाँ के तो ब्लड लाइन के लोग प्रचार कर देता है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल में तो क्या हो गया? लोग यहाँ ब्लैक बंगाल, क्रॉस ब्लैक बंगाल खोज रहा है। ठीक उसी तरह बर्बरी भी बकरी है, यदि क्रॉस्ड है, मान के चलिए क्रॉस्ड है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल बर्बरी नहीं है, तो गलती क्या है? अच्छा है मेरे नजर में। क्यों अच्छा है? जिस एरिया में बर्बरी पाई जाती है, बुलंदशहर, मुरादाबाद, राजस्थान, भरतपुर, पंजाब, उधर तो ब्लैक बंगाल नहीं है। उधर है आपका जमुनापरी, राजस्थान में सिरोही, बिट्टल, यानी कि बर्बरी उस सबसे क्रॉस होगी ना। तो जब बर्बरी क्रॉस होगी उस सबसे, तो उसका बच्चा तो और बड़ा आएगा। तो बर्बरी का क्रॉस क्यों नहीं, क्यों यहाँ बना हुआ है ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल। यही ओरिजिनल के चक्कर में 8,000-9,000 की बकरी को लोग 18,000-20,000 में खरीद रहे हैं। इसलिए ओरिजिनल के चक्कर में मीट मार्केट में ओरिजिनल क्या होता है? तो मेरा विचार अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके जो छोटी-छोटी बातों का जो असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। और बकरी पालन में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि छोटी-छोटी बातों पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद बड़ा-बड़ा काम आप कर पाएँगे, क्योंकि बकरी पालन में बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो सुधीर सर अपने पारखी नज़र से देखते हैं और बताते हैं, जो आपके दिमाग में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अब आज की वीडियो अगर आप दिल पे हाथ रख के, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, ज़रा सोचिएगा कि क्या आज से पहले इस बात पे आपने इन बिंदुओं पे गौर किया था या नहीं। तो दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपके सामने हम लेकर आते रहें, तो चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं सुधीर सर के साथ फिर किसी नए सेशन में, फिर किसी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।